Assalamu alaikum. Good morning. Good morning to all JKPSC Urdu optional aspirants. I am Sayyid Mohsin sir, founder and director of Mohsin sir IS classes. तो तमाम JKPSC उर्दू ऑप्शनल एस्पिरेंट के लिए हमारे प्लेटफॉर्म मोहसिन सर IS क्लासेस से फुल लेंथ टेस्ट सीरीज जिसमें टोटल 8 टेस्ट होंगे लॉन्च की जा रही है 1 मार्च से लॉन्च की जा रही है फुल लेंथ टेस्ट सीरीज फॉर उर्दू ऑप्शनल। ओके, तो आप यहाँ पर एडमिशन ले लीजिए और उर्दू ऑप्शनल का बहुत अच्छा टेस्ट सीरीज हमारे पास हम कराते हैं, आप ज्वाइन कर लीजिए। तो हमारे प्लेटफॉर्म पर जो स्टूडेंट पहली बार आए हैं उनको बताओ मैं कि माशाल्लाह मैंने खुद यूपीएससी के 5 मेंस दिए और 2020 में मैंने इंटरव्यू दिया। 2020 मार्च 2020 में मैंने इंटरव्यू दिया। उसके बाद से लगातार यूपीएससी के लिए हम ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, उर्दू ऑप्शनल के भी हम ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। अभी तक हमने 6 बैचेस कंप्लीट कर दिए, 6 बैचेस हमने उर्दू ऑप्शनल के कंप्लीट किए अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन क्लासेस। उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज भी चलाते हैं। तो आपके जम्मू कश्मीर के लिए भी हम पहले सर्विस दिए करते थे, उसमें आपके यहाँ से बहुत अच्छे स्टूडेंट क्वालिफाई हो चुके हमारे पास से। एक नजर देखिए जम्मू कश्मीर में ये जो फाइनल रिजल्ट्स हम बता रहे हैं 2021-22 मेंस के स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर नजीर भाई, नजीर अहमद, तबस्सुम इकबाल, आबिद, बिनतुल शौकत और तनवीर खान जी और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने जेकेपीएससी में उर्दू ऑप्शनल से, ये सारे स्टूडेंट उर्दू ऑप्शनल वाले हैं, ये 4 और एक है तनवीर खान जी 5। तो ये सारे स्टूडेंट जेकेपीएससी के लिए अपीयर हुए विद उर्दू ऑप्शनल। इन्होंने 320 प्लस स्कोर किया, 320 प्लस। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट ने हमारे पास बेसिक कोचिंग की या फिर फुल लेंथ टेस्ट सीरीज की या फिर डेली आंसर राइटिंग करे, अलग अलग कोचिंग प्रोग्राम ज्वाइन करे। जैसे यहाँ पर बिनतुल शौकत है, इन्होंने फुल लेंथ टेस्ट सीरीज किया। नजीर अहमद है, इन्होंने फुल लेंथ टेस्ट सीरीज किया। तबस्सुम इकबाल है, इन्होंने डेली आंसर राइटिंग किया। इसके अलावा आबिद बेसिक कोचिंग करे। इसके अलावा तनवीर खान जी बेसिक कोचिंग प्लस टेस्ट सीरीज करे। तो ऐसे ये सारे स्टूडेंट ने 320 प्लस स्कोर किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोग भी अभी जो लॉन्च हो रहा है हमारा कोचिंग टेस्ट सीरीज प्रोग्राम, उसमें ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो आपके यहाँ पर मेंस के लिए अभी 3-4 महीने का टाइम है। एक्सपेक्टेड है कि जून में मेंस होगा। तो आप लोग 2 महीने 3 महीने हमारे पास आराम से आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, आंसर राइटिंग कर सकते हैं, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमें पिछले 2-4 दिनों से काफी कॉल्स आए जेकेपीएससी प्रीवियस अटेम्प्टेड एस्पिरेंट से कि उनका स्कोर 250 तक आ रहा है, 220 तक आ रहा है, लेस देन 250 ही ज्यादा एस्पिरेंट को मार्क्स आ रहे हैं। और वो यही बता रहे हैं कि हमारे लिए प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पर हम अच्छे से टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करें। जीएस में अच्छा स्कोर आ रहा है लेकिन उर्दू ऑप्शनल में नहीं आ पा रहा है क्योंकि प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे। तो आप लोग जरूर हमारे इस टेस्ट सीरीज से फायदा उठाइए। तो यहाँ पर हम 8 टेस्ट आपको प्रोवाइड कराएंगे और करेक्शन विद इन 4 to 5 डेज हो जाएगा आपका। करेक्शन के साथ साथ आपको 1-to-1 वॉइस नोट्स दूंगा मैं। और जिस किसी स्टूडेंट के पास उर्दू ऑप्शनल के नोट्स तैयार नहीं है तो उसके लिए भी हम मोहसिन सर IS क्लासेस से आपको फ्री पीडीएफ देंगे, फ्री पीडीएफ नोट्स के देंगे हम, जिस किसी के पास मटेरियल अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल किसी एक टॉपिक का किसी स्टूडेंट के पास मटेरियल नहीं है, उर्दू के रस्मुल खत, उसकी खूबियां खामियां, अगर किसी स्टूडेंट के पास तैयार नहीं है टॉपिक तो वो डायरेक्टली हमसे मांग ले सकता है। ठीक है, इसी तरीके से किसी के पास अगर से बिनते लम्हात तैयार नहीं है वो हमसे मांग ले सकता है। ठीक है, तो ये
टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने वाले एस्पिरेंट्स के लिए हम सर्विस देंगे, फ्री में सर्विस देंगे कि उनका वक्त जाया ना हो, वो अच्छे से रिवीजन करें और प्रैक्टिस करें इंशाल्लाह। ठीक है, तो हमारा फीडबैक आपके साथ रहेगा, अच्छे से आप प्रैक्टिस कीजिए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। तो ये जो टेस्ट सीरीज है यूपीएससी पैटर्न पे रहेगी, इसके साथ साथ आप जेकेपीएससी का जो पैटर्न है उर्दू ऑप्शनल का, उससे भी हमारे पास प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो इंडिविजुअल लेवल पर आप हमें कॉल कीजिए और एडमिशन लीजिए, हमारे ऑफिशियल नंबर से ये। ठीक है, इन नंबर्स पर आप कॉल करके एडमिशन ले लीजिए। अभी 2024 जो यूपीएससी का मेंस का रिजल्ट आया है, उसमें से भी हमारे पास से जो ऑप्शनल वाले स्टूडेंट्स है, उर्दू ऑप्शनल वाले, वो क्वालिफाई हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, इंटरव्यू भी दे दिए। अदीबा अनम महाराष्ट्र से है, नजीर अहमद जो जेकेपीएससी क्लियर कर चुके, वो इस साल भी इंटरव्यू दिए यूपीएससी का उर्दू ऑप्शनल से। तो आप लोग उर्दू ऑप्शनल और हमारे यहाँ मेंस की टेस्ट सीरीज से पूरी तौर पर फायदा उठाएं और हमें कॉल कीजिए, इंशाल्लाह एडमिशन ले लीजिए, बहुत फायदा होगा। और जो बिल्कुल फ्रेशर है, उर्दू ऑप्शनल के पैटर्न को नहीं जानते जेकेपीएससी के, तो उनको मैं पहली बार बताना चाह रहा हूं कि आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाकर देखें आपके ऑप्शनल के। ठीक है, इसमें टोटली आपको 5 सवालात के जवाब लिखना है। ठीक है, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 ये जरूर आपको लाजमी है, अटेम्प्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 5, टोटल जो 8 सवालात आपको प्रिंट होकर आते हैं, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 5 आपको जरूर अटेम्प्ट करना होगा। ठीक है, रिमेनिंग और कोई 3 सवालात आपको अटेम्प्ट करने हैं। इस तरीके से टोटल 5 आपको सवालात अटेम्प्ट करने होंगे। लेकिन ये पर्चा 2 हिस्सों में होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी। तो आपको याद रखना है कि भाई यहां पर पेपर जब आएगा सेक्शन ए, यहां पर सवाल नंबर 1 के नीचे आपको अलीफ बा जीम से 3 सवालात होंगे, ये तीनों अटेम्प्ट करना है। अलीफ क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए है, देन 15-15 मार्क्स के लिए 2 क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 लाजमी है। इसी तरीके से आप सेक्शन बी में जाएंगे तो आपको क्वेश्चन नंबर 5 नजर आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 सेक्शन बी में अलीफ बा जीम दाल हा, यहां पर 5 जो सवालात है ये आपको अटेम्प्ट करना है। ईच क्वेश्चन कैरीज 10 मार्क्स। तो ये दोनों क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 5 लाजमी है, आपको अटेम्प्ट करने हैं। रिमेनिंग आप क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 से मैक्सिमम दो सवालात अटेम्प्ट कर सकते हैं, या फिर क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 से मैक्सिमम 2। ठीक है, तो टोटल आपको 5 ही सवालात इस तरीके से अटेम्प्ट करने हैं फॉर 250 मार्क्स। ठीक है, तो पेपर 1, पेपर 2 में इसी तरीके से आपको 8 सवालात प्रिंट होकर आएंगे। और आपको जेकेपीएससी का पैटर्न समझना भी जरूरी है, किस तरीके से सवालात आ रहे हैं वो भी आप देखिए। ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़े से सवालात आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर से आप पहली बार मेंस दे रहे हैं और उर्दू ऑप्शनल की आपने तैयारी अच्छे से नहीं की, तो एक बार देख लीजिए, सिलेबस देखिए। खास तौर पर ये मैं आपके सामने पेपर 2 डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपका पेपर 2 है, अभी मैं आपके लिए पेपर 2 डिस्कस कर रहा हूँ। जैसा आपको पता है पेपर 2 का सिलेबस, उर्दू ऑप्शनल के पेपर 2 का सिलेबस, हिस्सा ए, सिलेबस का जो हिस्सा ए है उसमें बागो बहार, गोदान, अपने दुख मुझे दे दो से होते हुए नेरंगे ख्याल, ऐसे 6 टॉपिक है। हिस्सा ए में 6 टॉपिक है। देन हिस्सा बी जो है उसमें हमें शायर दिए गए हैं, 7 शायर है, मीर तकी मीर, गालिब, इकबाल, फैज, फिराक, अख्तरुल ईमान और मसनवी सहरुल बयान, ये 7 टॉपिक है। तो टोटल 13 टॉपिक से हमारा पेपर 2 बनता है। तो उसके लिए हमें इख्तिबास की प्रैक्टिस करनी है, तशरीह की भी प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 1 में आपको जो अलीफ वाला सवाल रहेगा वो एक इख्तिबास आएगा, एक पैराग्राफ आएगा। ठीक है, इस पैराग्राफ को आपको पहले तो चेक करना है कि आपके किस किताब से लिया गया है, बागो बहार से, गौदान से, या उबार खातिर से, या खुतूत गालिब से, या फिर नेरंगे ख्याल से। तो आपको ये सारी किताबें पहले तो रीड करने पड़ेगी, तब जाकर आपको क्लिक होगा। फिर दिया गया इख्तिबास जब आप पहचान ले, फॉर एग्जाम्पल ये जो इख्तिबास है इसको अगर से आप पढ़ें
तो आप पहचानने की कोशिश कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा रीड करके आपको दे रहा हूं। अहद कदीम के मौर्रिख लिखते हैं कि अगले जमाने में फारिस के शरफा अपने बच्चों के लिए 3 बातों की तालीम में बड़ी कोशिश करते थे। 3 बातों की तालीम: शहसवारी, तीर अंदाजी और रास्तबाजी। शहसवारी और तीर अंदाजी तो बेशक सहल आ जाती होगी, मगर क्या अच्छी बात होती अगर हमें मालूम हो जाता कि रास्तबाजी किन किन तरीकों से सिखाते थे, और वो कौन सी सफर थी कि जब दारोग देवजाद आकर इनके दिलों पर तशिया जादू मारता था तो ये इस चोट से इनकी ओट में बच जाते थे। तो यहाँ पर स्टोरी पढ़ने पर आपको एक कैरेक्टर यहाँ पर मिला, दारोग देवजाद। तो ये एक मशहूर कैरेक्टर है। नेरंग ख्याल में एक चैप्टर है फर्दर, नेरंग ख्याल मोहम्मद हुसैन आजाद की इंशाइयों का मजमुआ है। उसमें एक इंशाइया है सच और झूठ का रजमनामा, उसमें एक कैरेक्टर है दारोग देवजाद। तो इस तरीके से आप कैरेक्टर क्या कर ले सकते हैं। तशरीह के इख्तिबास में आप लिख सकते हैं आराम से कि दिया गया इख्तिबास या मुंदरजा बाला इख्तिबास मोहम्मद हुसैन आजाद की मशहूर किताब नेरंग ख्याल जो इंशाइयों का मजमुआ है वहां से लिया गया है। उसका मजमून का नाम भी लिख सकते हैं आप, सच और झूठ का रजमनामा। फर्दर आपको जो लिखना है आप अच्छे से तैयार कर लीजिए सियाक़ व सबाक़। फिर तशरीह करना है यहाँ पर, और अदबी फनी मुहासिन भी आपको लिख देना है। ठीक है। फिर इसके बाद अलीफ वाले सवाल के बाद आपको ये बे और जीम ये सवाल भी आपको अटेम्प्ट करने होंगे, तब जाकर क्वेश्चन 1 के 50 मार्क्स आपको मिलेंगे। जैसे सवाल नंबर 1 में बे वाला जो सवाल है वो है खुतूत गालिब से। गालिब के खुतूत बतौर तारीखी दस्तावेज, तो यहाँ पर 150 वर्ड्स में आपको लिखना है, मैक्सिमम 2 पेजेस आपको लिखना है। तो खुतूत गालिब, गालिब के ऐसे खुतूत है जिसमें उस वक्त की तारीख भी दर्ज हो चुकी है। यानी गालिब के दौर में जो सबसे बड़ा तारीखी वाकया पेश आया वो है 1857 की बगावत। और इसमें जो हालात पेश आए, जो यहाँ पर खून खराबा हुआ मजलूम मुसलमानों का, या फिर गालिब ने जो आंखों से देखा, वो सब कुछ इन्होंने बयान कर दिया। तो ये तो एक बड़ा वाकया था, इसी को ज्यादा आपको फोकस करना है। उसके साथ साथ देगर तारीखी वाकयात जो पेश किए गए हैं उसका भी आप जमनी तौर पर जिक्र कर सकते हैं। मेन फोकस शुड बी ऑन 1857 की बगावत। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है। और जीम वाला जवाब उसके बाद आपको लिखना है प्रेमचंद की नावल निगारी और गोदान। देखिए ये भी सिलेबस का हिस्सा है। यहां पर आपको गोदान जो इनका आखिरी और फनी एतबार से बहुत उम्दा नावल है, उसकी रोशनी में प्रेमचंद की नावल निगारी का जायजा लेना है। इसमें डायमेंशंस क्या होते हैं, आपको गोदान क्या है बताना है, और उसके बाद प्रेमचंद की नावल निगारी, हकीकत निगारी जो इस नावल निगारी की असल जान है, किरदार निगारी, ठीक है, मुकालमा निगारी, असलूब वगैरह का आप जायजा लेते हुए प्रेमचंद का एक लापानी नावल है बोलकर आपको क्रिटिक्स की मदद से बताना है कि जैसे एहतशाम हुसैन ने क्या कहा था इस नावल के बारे में, या पंडित किशन प्रसाद कौल ने क्या कहा था, वो सब आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको आंसर करना है। ठीक है। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 जो लाजमी सवाल है उस कर जाता हूं। तो बी हिस्से में आपको क्वेश्चन नंबर 5 जो लाजमी है, ये पांचों सवालात आपको अटेम्प्ट करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में अलिफ वाला सवाल है कि आपको एक शेर दिया जा रहा है जिसकी आपको तशरीह करना है, मां सियाको सबाक फॉर 100 वर्ड्स। तो आपको 1 से 1.5 पेज के अंदर ये सब कर लेना है। एक ही शेर दिया जा रहा है, जैसे यहाँ पर शेर है, मुझको शायर ना कहो मीर के साहब मैंने दर्द गम कितने किए जमा तो दीवान किया। तो ये उर्दू के मशहूर क्लासिकी शायर मीर तकी मीर का शेर है, और ये अपने आप में एक मख्ता भी है क्योंकि यहाँ पर तखल्लुस का इस्तेमाल हुआ। और मीर तकी मीर को गम का शायर, आफाकी गम इनके यहाँ पाया जाता है, वो सब कुछ इस
शेर के जरिए से बयान हो रहा है, आप तशरीह कर सकते हैं, और इसके साथ आपको फनी मुहासिन का भी ख्याल रखना है। तो आप लिखेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर दूसरे अशार भी देखिए, जैसे जीम वाला है, उरूज आदम खाकी से अंजुम शह में जाते हैं कि ये टूटा हुआ तारा माह कामिल ना बन जाए। तो अल्लामा इकबाल का जो बाली जिब्रील है, उनमें जो गजलें हैं, उसमें से एक गजल का ये मशहूर शेर है, और ये एक लाफानी शेर है, जिसमें अल्लामा इकबाल का जो फलसफा है, फलसफा खुदी का भी यहाँ पर जिक्र हो चुका है, तो आप उसको रिलेट करते हुए तशरीह करना है। इसी तरीके से ये शेर देखिए, बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे ए जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। तो आप पहले इस शेर को पहचानिए कि किस शायर का है। ये फिराक गोरखपुरी साहब का गुले नगमा से एक गजल है, उसका एक मशहूर शेर है ये, बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे ए जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। फिर ये आखिरी शेर है यहाँ का क्वेश्चन, सबा ने फिर दरे जिंदा पे आके दी दस्तक, शहर करीब है दिल से कहो ना घबराए। अब यहाँ पर जो आप कीवर्ड देख रहे हैं, सबा, जिंदान, शहर, ठीक है, ये कीवर्ड्स होते हैं हमारे शायर फैज अहमद फैज के यहाँ पर, क्योंकि फैज ने दस्ते सबा कैद खाने में लिखी थी, और वो कैद में थे, उन पर है सो हुकूमत के खिलाफ जो है जालसाजी का मुकदमा हुआ था, वो जेल में थे 5 से 6 साल। उसी वक्त उन्होंने जो दस्ते सबाहें लिखी थी। तो यहाँ पर आप इनका अलामती अंदाज बयान भी देख सकते हैं, ठीक है, और रूमानी अंदाज बयान भी देख सकते हैं। बहुत कुछ आप रिलेट करते हुए तशरीह करेंगे। ये सब आपको सीखना पड़ेगा, आप कोशिश कीजिए अच्छे से अच्छा आप सीखे हमारे पास, ठीक है, और प्रैक्टिस करें इंशाल्लाह। तो जो भी स्टूडेंट इस बार जेके पीएससी में उर्दू ऑप्शनल से अपीयर हो रहे हैं, वो जरूर हमारे यहाँ पर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें इंशाल्लाह, क्योंकि लगातार पिछले 10 साल से उर्दू ऑप्शनल को जो टीचर, जो मेंटर आपको लेकर चल रहा है, वो सैयद मोहसिन सर, मैं खुद हूँ माशाल्लाह। जैसा आपको बताया, मैंने खुद यूपीएससी के 5 मेंस दिए, एक इंटरव्यू दिया, और एमए उर्दू भी मैंने किया अल्हम्दुलिल्लाह, एमए उर्दू मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी मानू से। तो आपको सारी सहूलतें अवेलेबल है। आप हमारे यहाँ पर ये 8 टेस्ट की ये टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें। इसके अलावा भी आपको कोचिंग प्रोग्राम की जरूरत है, और कुछ भी आपको जरूरत है, तो आप हमें हमारे ऑफिशियल नंबर्स पर कांटेक्ट करें इंशाल्लाह, ठीक है। तो आप इस वीडियो को जरूर देखें और जम्मू कश्मीर के उर्दू ऑप्शनल एस्पिरेंट तक जरूर पहुंचाएं, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।